गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं रोज की तरह गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से पीठ शूल से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तरे पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे मियादी ज्वर ने घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने के पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में न आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूलमाला उठाकर मुझे देकर कहा, उसे 1 बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतया स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीजा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने के लिए विनती करी, जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है। दूसरे माता पिता, जो अब इस संसार में नहीं है।
और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीजा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीजा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों में 45-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीजा मना कर दिया जाता था, उससे सहजता से वीजा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर मैं प्रसन्नचित होकर जितना चाहूं पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहां पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर न हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता न करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं, उन्होंने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उनकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथनानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन हैं। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूंगा। भारत भूषण चौधरी अंकल जी, दिल्ली से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0777। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी सारी प्यारी संगत जी। मेरा नाम रुचि है। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। दिल्ली एम्स में पैदा हुई। एम्स के कैंपस में ही रहते थे हम। फिर डैडी की जॉब पटियाला पंजाब में लग गई और फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। बच्चे कनाडा के सिटीजन हैं तो मैं भी उनके साथ बहुत सालों से कनाडा में ही रह रही हूँ। मैं गुरुजी से 2024 नवंबर में जुड़ी थी। 1 साल हो गया। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी हुई है। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, बस गुरुजी से यही गुजारिश है। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ पर अल्फाज ही नहीं है मेरे पास उनकी महिमा कहने को।
गुरुजी के बारे में कुछ कहना इस लाइक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सबके दिल का हाल जानते हैं गुरुजी। बहुत बार सोचती हूँ कि क्या मांगूं आपसे गुरुजी, आपको तो सब पता ही है। बिन बोलियां सब कुछ जानदा, किस अग्गे कीजिए अरदास। बहुत बार तो वो बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं। मैं आपको शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझ पे अपनी दया दृष्टि डाली और मुझे अपनी संगत बनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर उस चीज का शुक्राना जो आपने मुझे ब्लेस करी। बहुत ओबीडियंट बच्चे दिए। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटे की मैरिज हो चुकी है और मेरी डॉटर इन लॉ भी बहुत प्यारी है। हमारी पूरी फैमिली गुरुजी की संगत है। हम एवरी मंडे गुरुजी के सत्संग भी जाते हैं। गुरुजी मुझ पर और मेरी फैमिली पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। हमारे सारे अवगुण खत्म कर दो और अपने आशीर्वाद से सब अच्छे गुण भर दो। किसी में कोई बुराई नहीं नजर आए। मन शांत रहे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। गुरुजी हमें हमेशा ही अपने चरणों से जोड़ के रखना। कभी आप हमें खुद से अलग ना करना। सोनू भैया, हम रोज आपका 7 PM का सत्संग सुनते हैं। बहुत मन खुश हो जाता है आपकी प्यारी सी आवाज में सत्संग सुन के। सोनू भैया, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। ये मेरा फर्स्ट रिटर्न सत्संग है। बहुत सी गलतियां हुई होंगी, प्लीज माफ करना मुझे संगत जी। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से लिखूंगी। अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं विराम दूंगी और फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सोनू भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जानती हूँ ज्यादा कुछ लिख नहीं पाई, पर नेक्स्ट टाइम जरूर लिखूंगी। कोई गलती हो तो प्लीज माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9960। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में श्रद्धा और शुक्राने के साथ शुरू कर रही हूँ। गुरुजी, मैं IT का बिजनेस चलाती हूँ। इस साल मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एक बहुत बड़ा क्लाइंट भी चला गया। उस समय मेरी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। सब कुछ बिखरता हुआ सा लग रहा था। लेकिन गुरुजी, आपका संदेश बार बार आता रहा, बच्चा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। और मैं हर दिन आपकी कृपा को अपने आसपास महसूस करती रही। मेरे पैसे बिजनेस में फंसे हुए थे। मन बेचैन था, पर आपका एक संदेश लगातार आता रहा, जो तेरा है वह तुझे वापस मिलेगा। और गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे सारे पैसे लौट आए। गुरुजी का एक और संदेश मेरे मन में हमेशा गूंजता रहा, तेरे लिए बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। और सच में एक दिन अचानक एक बड़े बिजनेस चैम्बर से कॉल आया कि उनके सिस्टम हैक हो गए हैं। मैं साइबर सिक्योरिटी का काम करती हूँ, तो मैंने तुरंत उनकी मदद की। गुरुजी, आपकी असीम कृपा से उसके बाद उन्होंने मेरे सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए। यह मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। आज मेरा व्यवसाय फिर से बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और हर कदम पर मैं गुरुजी का हाथ अपने सिर पर महसूस करती हूँ। गुरुजी, मेरे जीवन में जो भी बदलाव, तरक्की और सफलता आई है, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। यह सब आपका ही दिया हुआ है। अगर मेरे शब्दों या मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी से विनम्र निवेदन है, कृपया क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी एंड सभी संगत जी को गुरुजी का धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। माफ करना गुरुजी, बहुत लेट हो गई शेयर करने में। संगत जी, शादी के बाद मेरी फर्स्ट करवा चौथ एंड दिवाली गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बहुत अच्छी गई। मेरे ससुराल की जॉइंट फैमिली है एंड मैं सबसे छोटी हूँ संगत जी। तो दिवाली के कुछ डेज पहले मैंने अपनी भाभी से बात की और मेरे मुंह से कोई बात निकल गई जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी एंड उन्होंने वो बात पकड़ ली एंड बहुत सारा नाटक किया जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बहुत नॉर्मल सी बात थी।
बट वो दूसरे वे में ही ले गए। एंड संगत जी, जब मुझे पता चला कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरे कारण दिवाली का फेस्टिवल खराब ना हो जाए। हालांकि मेरी सास एंड हस्बैंड सब बोल रहे थे कि तेरी गलती नहीं है, बट सब दिवाली पे घर जाते हैं, एक साथ दिवाली मनाते हैं। एंड मेरी फर्स्ट दिवाली थी तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि प्लीज़ आप सब अच्छे से निकाल देना, भाभी माहौल खराब ना करे, नहीं तो मेरे कारण ससुराल की फर्स्ट दिवाली खराब हो जाएगी। एंड संगत जी, जब हम सब मिले तो गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि वो बात डिस्कस ही नहीं हुई एंड सब कुछ अच्छे से निकल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। आप ही जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से ही मैं अपने नए रिश्ते, अपनी शादी अच्छे से निभा पा रही हूँ। बस गुरुजी महाराज, यही अरदास है कि आपकी सब बेटियों के साथ हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपकी सब बेटियों को उन्हें ससुराल में रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले एंड फुल एक्सेप्टेंस मिले, पति का प्यार मिले। गुरुजी बहुत से सत्संग सुनती हूँ जिसमें बहुत सी बेटियाँ बोलती हैं कि ससुराल में ये प्रॉब्लम्स हैं, सही नहीं है। प्लीज़ गुरुजी, आप हमें अच्छी समझ ब्लेस करो कि हम अच्छे से हमारे रिश्ते निभा सकें। पति पत्नी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ब्लेस करो ताकि दोनों मिलके दोनों फैमिलीज के साथ रिश्तों को अच्छे से निभा सकें। दूसरा सत्संग मेरे हस्बैंड का है संगत जी। उन्होंने अभी न्यू फ़ोन लिया था। वो बहुत एक्साइटेड थे अपने न्यू फ़ोन को लेके, तो जब लेके आए तब बहुत खुश थे। फिर डाटा ट्रांसफ़र करना था तो उनका ओल्ड फ़ोन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा था जिसको न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र किए बिना वो फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते। एंड संगत जी, हमें पूरे 3-4 दिन हो गए डाटा ट्रांसफ़र करते हुए। 99% डाटा ट्रांसफ़र हो जाता, फिर कैंसिल हो जाता। वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए। फिर शॉप पे भी बात करी तो शॉप वाले भैया ही बोले कि डाटा तो ऐसे ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने गुरुजी से प्रे करी कि प्लीज़ आप देखो ना, मैं जानती हूँ बहुत छोटी सी चीज़ के लिए आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए हैं, नया फ़ोन ले लिया है और अभी तक वो उसे यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग से उनके एक फ्रेंड ने ट्रांसफ़र ट्राई किया सेम स्टेप के साथ जो हम कब से कर रहे थे। एंड संगत जी, उनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो गया एंड वो अपना फ़ोन यूज़ कर पाए। बात तो बहुत छोटी सी है, बट गुरुजी जानते थे कि मेरे हस्बैंड कितने एक्साइटेड थे अपने न्यू फ़ोन को लेके, तो उन्होंने उन्हें ब्लेस कर दिया। गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना हमें अपनाने का, हमें इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करने का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि लाइफ में पहले बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती थी, बट अब कुछ मिलता है तो शुक्राना करते हैं, और अगर नहीं मिलता तो आपकी रज़ा मान के शांत हो जाते हैं। ये सेटिस्फैक्शन देने के लिए सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। अपना ध्यान रखना गुरुजी, एंड अपनी सभी संगत परिवार को ब्लेस करना। हमारे पास आप हो तो हमारे पास सब कुछ है, बस सबके अंग संग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, हम आपसे हाथ जोड़कर सत्संग देर से शेयर करने के लिए माफ़ी मांगते हैं, इस उम्मीद से कि आप अपने इस नादान बेटी को ज़रूर माफ़ करेंगे। संगत जी, हम अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरुजी की बेटी यूके से और अपना सत्संग सोनूवीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। हम सोनूवीर जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि वीर जी हमारा सत्संग हमेशा अपनी मधुर आवाज़ में बाकी संगत जी के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। सोनूवीर जी, संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग अगस्त का है कि हमारे हस्बैंड अंकल के भाई बोले कि हम बेटे की शादी फरवरी की तारीख 14-15 तारीख अगले साल करने की सोच रहे हैं। संगत जी, हमें उस वक्त एक और शादी स्वीडन में है, तो वो बोले कि ठीक, हम 18-19 की कर लेंगे। हमारे मन में आया कि हम डूगरी मंदिर जाना चाहते हैं और वो माह के पहले संडे को खुलता है, तो हम जा नहीं पाएंगे। हम उनको बोल रहे थे कि आप मार्च के आखिर में कर लो, उस वक्त यूके में ईस्टर की 2 हफ्ते की छुट्टियां होती है तो अच्छा होगा, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। हमने तो गुरुजी पे छोड़ दिया, और अब अक्टूबर में दिवाली के बाद उन्होंने संगत जी बताया कि शादी का मुहूर्त 2 अप्रैल का निकला है।
संगत जी, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब गुरुजी की कृपा से डुगरी जा पाएंगे। हम गुरुजी का इसके लिए लाख लाख शुक्राना करते हैं। यह तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, वरना और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो रोज होते हैं। गुरुजी ने हमें तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, गुरुजी ने अपने 3 मूर्ति के स्वरूप में, त्रिशूल के, ओम के, 7 नंबर के और फूल के दर्शन दिए। अपनी फ्रेगनेंस से अपनी प्रेजेंस फील करवाई। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया और हमारा हाथ थामा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, हम आपकी ब्लेसिंग्स का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं। बस हम आपसे यही मांगते हैं कि हमें अपने चरणों से लगा कर रखना और कभी भी अपने आप से दूर मत करना। गुरुजी, यह शुक्राना सत्संग आपकी बेटी और आपके दामाद की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी, कृपा करके हमारा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, सत्संग लिखवाने का आपका लाख लाख बार शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी, और जो दे कर ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सोनूवीर जी, हमारा 2 नवंबर का सत्संग और यह वाला सत्संग जब भी हो सके गुरुजी की कृपा से अपनी मीठी सी आवाज में शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। सोनूवीर जी, आपका नया भजन बहुत ही प्यारा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और दिल से ढेर सारा शुक्राना। गुरुजी आपको इसी तरह हमेशा ब्लेस करते रहें और आप हम सब संगत को गुरुजी से जोड़ते रहें। अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनूवीर जी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि आज उन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं यहाँ बैठ के उनका शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। और सोनू अंकल को उनकी संगत में लाने के लिए जब सोनू अंकल का सत्संग शुरू होता है ना, जय गुरुजी संगत जी, इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। बस उस वक्त लगता है ऑल प्रॉब्लम्स हैव वैनिस्ड, आई लॉस्ट माई जॉब येट अगेन। यूएस में रहना तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ले ऑफ, और मेरा तो वैसे भी 2 बार हो चुका है। गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब ना मैं रोती हूँ ना मैं घबराती हूँ। जब मेरी कश्ती के माझी ही गुरुजी हैं तो मुझे किस चीज का डर। मेरी शुगर भी कंट्रोल में रखते हैं गुरुजी और मेरी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें गलत बच्चों से दूर रखते हैं और उनको भी थोड़ी थोड़ी उनके 10 साल वाली प्रॉब्लम्स देते हैं ताकि वो भी सीखें दुनिया को टैकल करना। पर दोनों बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को बोल के सोते हैं। जूही आंटी का भी हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। उनका 18th वीक में वाटर लीक हो गया था, पर बेबी ग्रो कर रही है और उस स्ट्रांग बेबी की मम्मी भी स्ट्रांग है। मैंने इस बेबी के लिए बहुत प्रे किया है गुरुजी से। मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी गुरुजी की गोद में प्रोटेक्टेड हैं और इस बार गुरुजी जू की गोद खाली नहीं रखेंगे। प्लीज संगत जी, आप लोग भी उस बेबी के लिए प्रे करना और पॉजिटिव वाइब्स भेजना। बाकी गुरुजी ही उसके रक्षक हैं। थोड़े दिन पहले मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि जहां मुड़ो वहां दुख दिखता है एंड मैं बस हेल्पलेस फील करती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे लगा कि मैं तो प्रे कर सकती हूँ। गुरुजी से हमेशा कहती हूँ प्लीज सबको खुशी दे दो। मेरे मम्मी को भी गुरुजी बहुत संभालते हैं। वो बहुत स्ट्रांग तो हमेशा से ही थी, पर अभी उन्हें ठीक रखते हैं ताकि वो मेरी नानी का ध्यान रख पाए। गुरुजी उन्हें स्ट्रांग रखो और हैप्पी रखो। बाकी वो आपकी बेटी है, सब कुछ कर सकती है। कल रात को हमारे घर में लीकेज हो गई। मेरा बहुत ज्यादा मन खराब हो गया। बहुत फ्लोटिंग हो गई, लकड़ी खराब हो गई, नीचे वाले रूम की सीलिंग भी गई। पर रात को जब मैं रूम में आई तो गुरुजी के संगत वाले ग्रुप में पुरानी संगत है उषा आंटी, उनका एक मैसेज था
एवरीवन हैज बैड डेज, पॉज, रीसेट, रीस्टार्ट एंड नेवर क्विट। बस गुरुजी का आदेश था, एक आंसू गिराए बिना मैंने ठान लिया, अब जो हो गया वोंट रिग्रेट ऑन इट, और कल सुबह नहीं होगी। हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, एक सैलरी पे हस्बैंड जी के सारे काम करवाने होंगे, पर अगर गुरुजी ने सोचा है कुछ तो सही ही सोचा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी इतना स्ट्रेंथ देने का, इतना सक्षम करने का कि वी आर एबल टू डू एवरीथिंग फॉर अस एंड अवर किड्स। फैमिली का और सारे फ्रेंड्स का जो एक कॉल पे घर आ गए हेल्प करने के लिए। कल की रात चाहे काली थी पर सुबह आपने बहुत अच्छी कर दी। बस इसी तरह गुरुजी अपना हाथ हम सब के ऊपर रखना। शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5977। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी एंड गुरुजी, सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो जाए तो संगत जी गुरुजी माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। संगत जी, मैं हमेशा सोचती और गुरुजी से कहती, गुरुजी हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमें कोई अच्छा जॉब नहीं मिल सकता। संगत जी, मैं 2008 में 10th पास किया था। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। संगत जी, आज 15 साल बाद गुरुजी ने मुझे मेरी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करवाई। संगत जी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। संगत जी, बेटी 3rd में और बेटा नर्सरी में है। अभी 2025 में मैंने 12th का एग्जाम दिया संगत जी, गुरुजी की कृपा से। उसके बाद संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं डी फार्मा करूंगी, बट हमें एडमिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कब करना है। एडमिशन डेट निकल गई। उसके कुछ ही दिन बाद संगत जी मेरी फ्रेंड घर आई और वो बोली कि अगर तुझे करना है पढ़ाई तो तू नीट का एग्जाम दे के डॉक्टर की पढ़ाई कर। और उसके कुछ ही दिन बाद गुरुजी ने मेरा एडमिशन आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की पढ़ाई के लिए करा दिया। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी की क्या प्लानिंग चल रही है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी 15 साल बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करवाई है, सफलता भी आप ही दिलवाएंगे। जो गुरुजी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीट में पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डॉक्टर बनने से 4 लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। हम भी एक पढ़े लिखे होंगे। हम थोड़ी सी चीज के लिए सोचते हैं, गुरुजी हमें समुद्र देना चाहते हैं। मैंने तो डी फार्मा के लिए सोचा था, बट गुरुजी तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम लगाना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी, सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जदों तुसी अपने शूज गेट दे बाहर खोलते हो, उस वक्त अपनी अकल, अपनी शोहरत, अपना रुतबा, अपना रैंक, सारा कुछ अपना बाहर जुत्ती दे नाल ही रख के आना। मेरे कोल सिर्फ क्लियर हार्टेड ही आंदे ने ते आंदे रहनगे। दूसरा वचन, मेरे तो कोई असल चीज ता लैन आंदा ही नहीं, दुनियावी वस्तुआं दी मंग कर देने। जिधर कोई फिर चाहता है मैं उधर ही उसनू उस पॉसिबल तोड़ देना हा। असल चीज कोई नहीं लेना आंदा। तीसरा वचन, जिन्ना टाइम तुसी इत्थे मेरे दरबार दे विच बैठे हो, उन्ना टाइम तुसी समाधि ला के बैठना, ना कि इधर उधर देखना, ना किसी नाल कोई गल करनी है। चोर चुगली बंद। चौथा वचन, ए जाप मंत्र करिया करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹੀਓ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। फिर संगत ने गुरु जी सदा सहाय ए नाल जोड़ लिया। पांचवा वचन, मेरे तो मंगो ना मैनू मन्नो। मन्ना है, मंगना नहीं है। सब मैनू पता है कि मैं केड़े भक्त ते केड़े टाइम दे उत्ते मैं की देना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।